सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपको लोन लेना चाहिए या फिर आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, हमेशा से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने डेली लाइफ में बहुत तरह के लोन का जरूरत पड़ता है, होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के लोन आपको लेने चाहिए और किस तरह के लोन से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और लोन की ईएमआई पेड करने की जगह अगर उसी अमाउंट को आप एज ए एसआईपी इन्वेस्ट करें हर महीने, तो नॉट ओनली उससे आपका वेल्थ क्रिएट होगा, लॉन्ग टर्म में आप मिलेनियर भी बन सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होम लोन के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, वो रेंट के मकान पे रहते हैं, रेंट के फ्लैट्स पे रहते हैं, जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा रेंट भी पे करना पड़ता है। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कोलकाता के एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज डिस्क्राइब करने वाला हूँ। मान लो आपने एक 30 लाख का फ्लैट बाय किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर वो है 20, तो आपको महीने का 23,000 प्लस एज अ ईएमआई पे करना पड़ता है, जिसमें से 55% जो है वो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और 45% जो होता है वो होता है इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि आफ्टर 20 इयर्स आपको टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ता है वो होता है 55 लाख। यानी कि आपने 30 लाख लोन लिया 20 ईयर के लिए, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 23,000 प्लस ईएमआई पे। सो आफ्टर 20 इयर्स आप 55 लाख पे करते हो, जिसमें से 30 लाख जो है वो है आपका लोन अमाउंट और 25 लाख है जो है इंटरेस्ट, जो कि बैंक कमाता है आपसे। इन द सेम प्लेस अगर आप उसी फ्लैट को रेंट पे लेते हो तो मिनिमम आपको 10,000 रुपीज कोलकाता के रेट के हिसाब से पे करना पड़ता है। लेकिन 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 ये 10,000 है वो फिक्स नहीं है। हर साल जैसे आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर साल इस रेंट में भी 5 से लेकर 10% तक बढ़ोतरी होती रहेगी। यानी कि 20 साल तक अगर आप किसी घर पे रहते हो फॉर रेंट, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आप लोन लेके उसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट को बाय करते हो तो जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे उससे कहीं ज्यादा आप 20 साल पे उसका रेंट पे करोगे। इसलिए अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करने का कैपेसिटी है तो रेंट लेने के बजाय आप उस पर्टिकुलर फ्लैट को, उस पर्टिकुलर घर को बाय कर सकते हो थ्रू बैंक लोन। क्योंकि आफ्टर 20 इयर्स आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है, लेकिन आपके पास खुद का एक घर भी होगा। लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हो तो 20 साल बाद भी वो घर आपका खुद का घर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक घर है, तो होम लोन लेने की कोई जरूरत नहीं। उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप पर महीने एसआईपी करो, जिससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कार लोन। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लग्जरी के लिए कार लेना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कार मस्ट नीडेड है। जैसे अगर हम ऐसे लोकेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है, हमको ऑफिस और कामों के लिए एक गाड़ी चाहिए ही चाहिए, इन दैट केस आप एक कार बाई कर सकते हो कार लोन लेके। लेकिन अगर आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए, अपने आप को रिच दिखाने के लिए आप एक कार बाई करना चाहते हो और उसके लिए लोन लेना चाहते हो, तो शायद आप इस आइडिया को ड्रॉप कर सकते हो। अगर कार आपके लिए मस्ट नीडेड नहीं है तो महीने में हार्डली आप 3 या 4 टाइम ही अपने कार को यूज करने वाले हो। क्यों लोन लेना, उसके लिए क्यों ईएमआई पे करना, उसके लिए क्यों इतना इंटरेस्ट भी पे करना है? क्योंकि 10 लाख का अगर आप एक कार बाय करते हो फॉर 5 इयर्स तो आपको मिनिमम 13 से 14 लाख रुपीज पे करना पड़ता है। उसकी जगह अगर आप उसी अमाउंट को एसआईपी करते हो, उससे आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन हम में से सबको चाहिए होता है, किसी भी रीजन से, वेडिंग पर्पस हो, ट्रैवलिंग पर्पस हो या फिर किसी चीज को परचेस करने का जरूरत हो। और आजकल के टाइम पे अगर आपका सैलरी अच्छा है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख तक पर्सनल लोन ले सकते हो। हालांकि पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा होता है, मिनिमम 12% से 14-15% तक बैंक आपको चार्ज करता है। वहीं पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% होता है और कार लोन का 9 से 10%। यानी कि सबसे एक्सपेंसिव जो लोन होता है वो होता है पर्सनल लोन। यानी कि अगर आप लोन लेते हो 10 लाख का और लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो आपको बहुत सारा इंटरेस्ट उसके लिए पे करना पड़ता है। सो अगर आप सिर्फ वैकेशन पे जाने के लिए लोन लेना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये आइडिया ड्रॉप करना चाहिए। उसकी जगह अगर आप 1-2 साल तक अपने एक्सपेंसेस को कम करके उस सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे
तो विद इन 2 ईयर्स आप 2-3 लाख रुपए ऐसे ही सेव कर लेंगे, जिसका इस्तेमाल करके भी आप वैकेशन पे जा सकते हो। उसके लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए पर्सनल लोन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर वेडिंग पर्पस और फॉर सम इमरजेंसी पर्पस। सो उनके लिए और कोई ऑप्शन होता नहीं। सो मैटर ऑफ द फैक्ट यही है, किसी भी पर्पस से आप लोन लो, अगर वो पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है देन आपको लोन लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास खुद का एक घर नहीं है और आप बहुत ज्यादा रेंट पे करके एक किराए के मकान पे रह रहे हो, तो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा कि बैंक से लोन लेके आप अपने लिए खुद का एक घर बाय कर ले। और कार लोन और पर्सनल लोन अगर आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल नहीं है तो इन दोनों चीजों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, ज्यादा से ज्यादा सेव करना है, ज्यादा से ज्यादा एसआईपी करना है, तो आपको लोन के चक्कर से दूर रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना आप लोन लोगे उतना ही आपका वेल्थ घटेगा, आपका स्पेंडिंग बढ़ेगा और सेविंग्स करने का पावर और सेविंग्स करने का कैपेसिटी डे बाय डे घटेगा। आजकल के टाइम पे अगर आप सैलरीड पीपल हो और किसी बैंक पे आपका अकाउंट है, बैंक एनबीएफसी हमें बहुत ज्यादा लोन लेने का ऑफर देते हैं, हमें अप्लाई भी नहीं करना पड़ता, वो हमें मैसेज करते। कभी कभी तो बहुत सारे एनबीएफसी और बैंक से जो आपको प्री अप्रूव्ड लोन के बारे में भी मैसेज करते हैं। यानी कि अगर आपने कभी लोन नहीं लिया, आपका सैलरी बहुत ज्यादा है और आपका सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो आपको 2 लाख 5 लाख प्री अप्रूव लोन भी ऑफर करते हैं। यानी कि अगर आप लोन लेना भी नहीं चाहते तो आपको लालच देते हैं लोन लेने का। अगर आप अप्लाई करते हो तो इंस्टेंट अप्रूवल, आपको ये कहते हैं कि अगर आप अप्लाई करोगे तो 24 आवर्स में आपको लोन मिल जाएगा। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं नॉर्मली उनको लोन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हम ये सोचने लगते हैं कि लोन ले ही लेते हैं, हालांकि हमको परचेस कुछ करना नहीं है। लेकिन उसके बाद हम ये सोचने लगते हैं कि अब लोन लेके क्या किया जाए जिससे भी हमको दूर रहना पड़ेगा। जैसे मैं अमेजोन से शॉपिंग करता हूँ तो अमेजोन ने मुझे 10,000 का क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रखा है। यानी कि अगर मैं इस महीने बाय करता हूँ 10,000 का, मैं नेक्स्ट महीने उसको पे कर सकता हूँ। यानी कि अमेजोन चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बाय करूँ। लाइक नॉर्मली अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, फिर भी वो मुझे लालच देते इस बात का कि अभी अगर मैं उस प्रोडक्ट को बाय करता हूँ तो मुझे अभी पे करना नहीं पड़ेगा, मैं 1 महीने बाद भी पे कर सकूँ। तो इन सारी चीजों से भी आपको दूर रहना है। प्री अप्रूव्ड लोन हो या फिर कोई आपको बार बार फोन करके ये बोल रहा है कि आप लोन ले लीजिए, आपका स्कोर अच्छा, आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, इसकी जगह आप एसआईपी कीजिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और एक हैप्पी एंड हेडेक फ्री लाइफ जी सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।